सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, उसके ऊपर बारसा से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ चल रही है, तो उसके ऊपर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार टीमो वर्नर टू स्पर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है लोन के ऊपर। यार माय ओपिनियन इज दैट ये बहुत अच्छी साइनिंग है। जिस तरह की फुटबॉल आगे के अंडर जो है वो स्पर्स खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि टीमो वर्नर और लॉन्ग विद सॉन जो है वो बहुत अच्छी एक साइनिंग हो सकती है। देखिए टीमो वर्नर एक ऐसे हैं जो कि आप प्योर नंबर 9 उनको नहीं खिला सकते, उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, राइट। ही लाइक्स टू, आप उसको जब तक चेल्सी के अंदर भी टीमो वर्नर एक स्ट्राइकर के साथ खेलते हैं ना, तब तब जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सॉन के साथ टीमो वर्नर कैन एक्चुअली वर्क। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी टीम में डालना उनको, जैसे चेल्सी में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोन नंबर 9 पे उनको वो 20 गोल करने हैं, 25 या 30 गोल करने हैं, तो वहां पे जो है वो टीमो वर्नर की स्ट्रेंथ नहीं है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट इज अ सरप्राइजिंग मूव, लेकिन जरूरत ही यहाँ पे स्पर्स को, और मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी साइनिंग है ये स्पर्स के लिए। यार अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बारसा की। यार सबसे पहले तो पेड्री की थोड़ी बहुत न्यूज आई थी कि सिटी जो है वो इंटरेस्टेड है, आर्सेनल इंटरेस्टेड है पेड्री के अंदर। यार आई वुड, मतलब मैं सीधी सीधी बात करूंगा कि यार पेड्री इज नॉट फॉर सेल। और आई नो कुछ फैंस जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि भाई वो इंजरी रिकॉर्ड जो है वो उनका थोड़ा सा बुरा है, लेकिन इट डज नॉट मेक सेंस। तो आई थिंक ये सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, इससे ज्यादा इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पेड्री देखें, चेल्सी फैंस रीस जेम्स को भी राइट कहते हैं कि हम उनको 1 साल 2 साल देंगे, और बारसा फैंस जो है वो पेड्री के ऊपर जो है वो पेशेंस लूज कर रहे हैं, विच इज नॉट डन, राइट। तो पेड्री को तो अभी फिलहाल जो है वो टच नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यार एक काफी जो है वो न्यूज आ रही है, क्या नाम है, अराहो की न्यूज आ रही है, राइट। और अराहो की न्यूज जो है वो ये आ रही है कि कितनी मिलियन यूरोस, 80 मिलियन यूरोस जो है वो अनफ हो सकते हैं अराहो के लिए। मतलब आर यू किडिंग मी, 80 मिलियन यूरोस इनफ होंगे अराहो के लिए? और इतनी इतनी जगहों से ये फजूल न्यूज आती है, जो कि फ्रैंकी के केस में भी फजूल न्यूज आती थी कि फ्रैंकी को 80 मिलियन यूरोस में सेल कर देंगे तो बारसा के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये वही आउटलेट्स हैं जो आपको कहते थे कि भाई उसको क्या नाम है, ये सैलरी वेजेस जो है पीके की खत्म हो जाएंगी, बुस्केट्स की, अल्बा की खत्म हो जाएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, और आप देख लीजिएगा। अराहो को आप 80 मिलियन, तो एक तो मजाक है ये कि 80 मिलियन में अगर आप सेल करते हैं उसको, आप उसको 120 130 मिलियन में भी सेल करते हैं ना, तो आपके मसले हल नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये तरीका नहीं है। अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियल सिचुएशन से निकाला, या तो फिर आप ओपनली आके कहें ना, जो कि कभी भी नहीं कहेगा कोई बंदा मैनेजमेंट में से आके, ठीक है ना। लपोटा कहेंगे कि भाई हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसकी वजह से हम जो है ये सेल कर रहे हैं। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे। वो फ्रेंकी डियो के केस में भी कभी भी ये आके नहीं कहते थे कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से हम उसको सेल करना चाहते हैं। तो ये कभी भी नहीं कहेंगे, या तो कहीं आके, या अराहो टू बाय नहीं होना चाहिए। पेड्री, अराहो, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, इनको आपको टच नहीं करना। भाई अगर आपको सेल ही करना है तो आप रफीनिया को कर दें, ठीक है। रफीनिया से भी तो 70-80 मिलियन अगर आप कह रहे हैं, अराहो की कोई बहुत ज्यादा वेजेस है रफीनिया से नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर एक प्लेयर को 70-80 मिलियन में सेंड करके, ये सोर्सेज जो कह रही हैं जो बकवास है बिल्कुल, आपके मसले हल हो जाते हैं, तो आप रफीनिया को सेल कर दें। 70-80 मिलियन उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है, मार्केट के अंदर। और रफीनिया की बाय द वे लिंक्स भी हैं सऊदी के साथ और प्रीमियर लीग क्लब्स के साथ भी। तो आप ऐसे थोड़ी सेल करते हैं, आप किसी और प्लेयर को सेल करें। आप उसको, अराहो को आप सेल नहीं कर सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। ये होगी सीधी सीधी बात अराहो की। और मैं बहुत दफा ये कह चुका हूं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, और होना नहीं चाहिए। आई थिंक शायद होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने अराहो के ऊपर बात कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं राफेल वरान की। राफेल एज पर रिपोर्ट्स, जो कि अगेन मैं ये कहूंगा कि इतनी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। राफेल वरान, रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड के राफेल वरान हैज बीन ऑफर्ड टू बार्सिलोना। मतलब फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर जिन्होंने रियल मैड्रिड के साथ सब कुछ जीता है, ही हैज बीन ऑफर्ड टू बार्सिलोना, व्हिच अगेन इन माय ओपिनियन डज नॉट मेक एनी सेंस। देखिए राफेल, बारसा अगर ये सोच रही है कुंडे को बेच के राफेल वरान को ले लेते हैं, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। राफेल वरान का इंजरी रिकॉर्ड इतना बुरा रहा है, ऊपर से उसके बाद परफॉर्मेंस भी उनकी कंसिस्टेंट नहीं रही। और कुंडे को बेच के अगर आप राफेल वरान को ले आते हैं, जो कि होने वाला ही नहीं है, राइट। मतलब अगर आप, मुझे नहीं लगता कि राफेल वरान टू बार्सिलोना होगा इवेंचुअली, राइट। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सोचे भी, तो आपके पास वाई यू आर सेलिंग, या तो एक सेंस मुझे समझ लगती है कि आप कुंडे को सेल करके आप राफेल वरान उनकी जगह लेके आए। लेकिन अगर कुंडे रुकते हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि रुके, आप उनको सेल ना करें। जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस को सेल कर देंगे, जो प्रेजेंट और फ्यूचर है, जिन पे आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल भी नहीं हुआ, उनको सेल कर देंगे, तो आप कंपीट कैसे करेंगे?
तो अगर आप कुंडे को सेल करते हैं और राफेल वरान को लेके आते हैं तो फिर अगेन आपके पास एक इंजरी प्रोन होंगे। अराहो भी आपको पता है कि थोड़े से इंजरी प्रोन है, इनिगो मार्टिन्स भी इंजरी प्रोन है, इवन क्रिस्टनसन भी है। सिर्फ एक कुंडे एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंजरी फ्री रहता है ज्यादातर, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। और अगर कुंडे रुकते हैं तो आपके पास ऑलरेडी 4 सेंटर बैक है, तो राफेल वरान अगेन डज नॉट मेक एनी सेंस। इवन 20 मिलियन में भी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो नहीं होंगे। बट इट रियली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिर एक और bizarre न्यूज आ रही है कि यार जेसी लिंगार्ड हैज बीन ऑफर्ड टू बार्सिलोना। भाई कम ऑन यार, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भाई। लेकिन ये अगेन वही मजाक वाली न्यूज है, मैं आपको न्यूज बता रहा हूं। लेकिन जेसी लिंगार्ड के भी लिंक्स जो है वो बार्सिलोना से आ रहे हैं, विच अगेन डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। जेसी लिंगार्ड शुड नॉट बी एट बार्सिलोना। ये जेसी लिंगार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो कि ना, मतलब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो एक कुछ प्लेयर होते हैं जो कि डिसेंट प्लेयर होते हैं, वो छोटे छोटे क्लब्स में अपनी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत देते रहते हैं। दे आर नॉट मेड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना, राइट। तो डेफिनेटली जेसी लिंगार्ड टू बार्सिलोना डज नॉट मेक एनी सेंस। यार इसके अलावा कोई बहुत बहुत बड़ी न्यूज नहीं आ रही। एरिक गार्सिया हो सकता है कि वो बार्सिलोना वापस आ जाए, जरूर उनको परमानेंटली साइन ना करे। फिर पब्लो टोरे की न्यूज आ रही है कि ही विल आल्सो बी प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। फिर अब वो एलेक्स गार्सिया की न्यूज जो है वो थोड़ी सी जो है वो ठंडी हो चुकी हुई है। शायद दोबारा आए ओरियल रोमेओ, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने है। फिर उसके अलावा, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ना डीएम की कोई बहुत बड़ी न्यूज है, ना कोई स्ट्राइकर की न्यूज है। स्ट्राइकर की न्यूज तो फिलहाल होनी भी नहीं चाहिए यार। मेरे नजर में एज ऑफ नाउ, इफ यू रियली रियली आस्क मी, तो जॉ फिलिक्स के ऊपर पहले बारसा को डिसीजन लेने पड़ेगा, फिर आंसू फाटी के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर आप रफीनिया के ऊपर डिसीजन लें सीजन के एंड के ऊपर। जब ये सारे मसले हल हो जाते हैं, ठीक है, आपने ये सॉर्ट आउट कर ली हैं, तो सबसे पहले आपको पिवट के ऊपर जाना चाहिए। आपको अपनी बैकलाइन को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, अनलेस या अनटिल आप कहें भाई ये फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से हम कर रहे हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं, जो कि कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो चीज खराब नहीं है उसको फिक्स करने की कोशिश बिला वजह ना की जाए, जो कि मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, राइट। डीएम लेके आए, डीएम हर मैच के अंदर एक ही चीज नजर आती है मेरे, डीएम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफेंसिव डीएम। उसको सॉर्ट आउट करें और फिर सेल करें टू गेट द विंगर्स। दैट्स द ओनली थिंग, राइट। सेल लेवेंडोस्की इफ यू वांट टू गेट अनदर स्ट्राइकर, सेल योर विंगर्स जितने भी जाएं, लेकिन पहले उनको जाना चाहिए, एंड देन सी के आपकी सिचुएशन क्या बनती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी आपको 2 साल से बता रहा हूं, इट्स ऑल बुलशिट। मैं आपको बता रहा हूं कि अराहो को 80 मिलियन के अंदर सेल करके, 100 मिलियन सेल करके आपके मसले हल नहीं होने वाले। इट्स ऑल बुलशिट जो कि मीडिया आपको बता रहा है। अगर आपको 2 साल में ये सारी चीजें समझ नहीं ना लगी, तो आगे भी समझ नहीं लगेंगी। तो मेरी बात सुन लें, 100 मिलियन में अराहो को सेल करके कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। कोई चीजें आपकी सॉर्ट आउट नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज आपकी सॉर्ट आउट कर सकती है, अगर कर सकती है, वो है सुपर लीग। उससे पहले अपने आप को आप बर्बाद मत करें अपने मेन प्लेयर्स को सेल करके। ये मेरा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैसेज है। तो गाइज ये था मेरा ओपिनियन। हमने तकरीबन आई थिंक ऑलमोस्ट, यार एक बड़ी न्यूज आ रही है वो मैं भूल ही गया यार, मेसिनियो की। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह वीडियो बना रहा हूँ। मेसिनियो की अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि सिटी इंटरेस्टेड है, पीएसजी इंटरेस्टेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है, बट गेस व्हाट, द सेम ओल्ड स्टोरी। मेसिनियो इज वेटिंग फॉर एस्तावियो विलियन, मेसिनियो इज वेटिंग फॉर एफसी बार्सिलोना। और एज पर रिपोर्ट बारसा काफी कॉन्फिडेंट है कि कुछ ना कुछ करके बारसा डील कर सकती है पल्मेरास के साथ फॉर मेसिनियो। आई एम ऑल इन फॉर इट। फिर आपको देखना पड़ेगा लमीन यमाल, मेसिनियो और रफीनिया, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट रफीनिया, ठीक है। वो एक बात की डिस्कशन है, बट 2 यंग प्लेयर्स टैलेंट, आई वुड बी वेरी एक्साइटेड, जो compete करें एक दूसरे के साथ, लमीन यमाल और मेसिनियो, आई एम ऑल इन। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या बारसा फाइनेंशियल फेयर प्ले में रहते हुए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ ये डील कर सकती है। वही इंस्टॉलमेंट वाला चक्कर है, अगर वो हो जाएगा, और अगेन प्लेयर की डिमांड होनी चाहिए कि भाई मैंने वहीं खेलना है, जैसे विक्टर रो की थी, तो ये डील डेफिनेटली हो सकती है, एंड आई वुड बी हैप्पी, ठीक है। यू गेट टू, या आपके पास 2 यंग विंगर्स हैं, you decide about Rafinha, जैसे मैंने कहा, फाटी एंड चाओ फिलिक्स, and then go for pivot and then go for wingers, right? That's the thing, and don't touch your center backs, right? अगर आपके पास एक प्रॉपर डीएम आ जाएगा तो आप देखिएगा ये प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। यार कंसेलो की ये न्यूज है कि कंसेलो की इंजरी यूज ये पहले आ रही थी कि ही विल नॉट बी एबल टू प्ले इन स्पेनिश सुपर कप, जो कि मुझे अभी भी लग रहा है, बट अभी न्यूज आ रही है कि शायद वो अवेलेबल होंगे। तो गाइस, दिस इज द न्यूज सो फार। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।